सानेहा कहना के बाद बागबानपुरा में भी ज़ेर तामीर स्कूल की इमारत गिर गई। 8 साल अबू बकर जाभक, 4 मेहनत कश जख्मी, 35 साल नदीम, 38 साल शकील, 32 साल फयाज और 42 साल वसीम अस्पताल मुंतकिल। ज़राए के मुताबिक स्कूल के तोसी मनसूबे पर काम जारी था। कमज़ोर इमारत के ऊपर मजीद फ्लोर बनाए जा रहे थे। रेस्क्यू टीम्स ने 60 से जायद बच्चों को महफूज तरीके से बाहर निकाला। ज़िला इंतजामिया ने स्कूल की इमारत को मुस्मार करा दिया। पुलिस ने स्कूल के मालकन समेत 5 अफराद को हिरासत में ले लिया। बागबानपुरा में तालीमी पाबंदी को हवा में उड़ा दिया गया। समर कैंप के दौरान छत गिरने से एक और अफसोसनाक हादसा। समर कैंप पर 1 जुलाई से पाबंदी नाफिज थी। स्कूल इंतजामिया की गफलत ने बच्चों की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया। महकमा तालीम की मॉनिटरिंग टीम्स पर भी संगीन सवालात उठ गए। वालिदैन का गैर कानूनी कामों में मुलविस स्कूल्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। बागबानपुरा में निजी स्कूल की इमारत गिरने पर वज़ीर आला मरीम नवाज ने फौरी नोटिस ले लिया। कमिश्नर लाहौर और डीजी रेस्क्यू से रिपोर्ट तलब कर ली। हादसे में एक बच्चे के जाबक होने पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। कहा कि सूबे भर में स्कूल्स की इमारतों को फौरी सेफ्टी ऑडिट किया जाए। गैर कानूनी सरगर्मियां किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। बागबानपुरा में स्कूल की इमारत का नक्शा पास नहीं था। मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर प्लानिंग राय इम्तियाज कहते हैं कि मालिक को 27 जून को नोटिस जारी किया, उसके बावजूद काम जारी था। बागबानपुरा हादसे पर एजुकेशन हुकाम का एक्शन। गैर कानूनी समर कैंप के खिलाफ कार्रवाई न करने पर असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर बिलाल काजमी को मुअत्तल कर दिया गया। 5 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। एलिमेंट्री वुमेन विंग की AIO ताहिरा नज़ीर को भी मुअत्तल कर दिया गया। CEO एजुकेशन अथॉरिटी तारिक महमूद कहते हैं कि स्कूल इंतजामिया और ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई। बागबानपुरा में स्कूल की छत गिरने पर मुकदमा दर्ज। FIR में ठेकेदार अशरफ और स्कूल की मालकिन नाजिया रिजवान मुलजिम नामजद। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा तहसीलदार राय मोहम्मद अशरफ की मुदियत में दर्ज किया। FIR के मुताबिक मिस्त्री और मजदूर ठेकेदार की निगरानी में काम कर रहे थे। नाकस मटीरियल इस्तेमाल करने से छत का लेंटर गिर गया। स्कूल की इमारत नाजिया रिजवान की मलकियत है। सूबाई वज़राए सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर का सर्विसेज अस्पताल का दौरा। बागबानपुरा वाक़े के जख्मियों की अयादत की। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि जनरेटर फटने के बाद स्कूल की छत गिरी। तहकीकात जारी हैं। वज़ीर आला ने गैर कानूनी स्कूल्स और ट्यूशन सेंटर से मुतालिक जामे प्लान तलब कर लिया है। अस्पताल में ज़ेर इलाज जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। मरियम नवाज शीर साहबा ने फौरी तौर पर सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को हिदायत कर दी है। वो अगले 24 घंटे में इसका प्लान जो है वो सबमिट करने जा रहे हैं और कल चीफ मिनिस्टर इसके लिए एक आला सतही मीटिंग जो है वो ले रही हैं, जिसमें ऐसे वाक़यात के मुतालिक सानिया काना को देखते हुए जो हमने इमीडिएटली जो एक्शंस करने हैं वो एक्शंस किए जाएंगे। लाहौर में हज़ारों निजी स्कूल और सैकड़ों अकेडमीज़ खस्ता हाल इमारतों में कायम। ज़राए के मुताबिक मुतअद्दिद निजी तालीमी इदारों में फायर सेफ्टी और एमरजेंसी अखराज के मुनासिब इंतजामात मौजूद नहीं। तालीमी माहिरीन ने निजी स्कूल्स की इमारतों के फौरी हिफाजती ऑडिट का मुतालबा कर दिया। कहा बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार दिया जाए। मानसून सीजन के पेश नज़र एजुकेशन हुकाम मुतहर्रिक। महकमा तालीम की स्कूल की इमारतों, दाखिली और खारजी गेट्स की हिफाजती जाँच यकीनी बनाने की हिदायत। गैर महफूज इमारतों में फिटनेस सर्टिफिकेट के अजरा तक तदरीसी सरगर्मियों पर पाबंदी होगी। स्कूल्स में नकासी, आब के मौसर इंतजाम, बिजली की वायरिंग और बुरकी आलात की फौरी चेकिंग की जाए। गफलत बरतने वाले इदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। THQ अस्पताल रायबंद के इलाके में घर की छत गिर गई। एक बच्ची जाभक, 3 खवातीन जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक जाभक बच्ची की शिनाख्त 13 साल हुमैरा के नाम से हुई। जख्मी में 50 साल रशीदा बीबी, 30 साल रमशा बीबी और 13 साल सुमैरा बीबी शामिल। तमाम जख्मियों को THQ रायबंद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू के मुताबिक बच्चे छत पर खेल रहे थे। छत TR गार्डर की बनी हुई थी। सानेहा कहना पर शहर में स्मोक का समा। हर दिल गमगीन, हर आंख पुरनम रही। माओ की धाड़ें और हिचकियां बंद गईं।
बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब मनो मिट्टी तले दबने पर वालिदैन अफसरदा, गमज़दा खानदानों से ताज़दीद करने वालों का तांता बंधा रहा। सारा शहर ही फातह ख्वानी और गम में शिरकत के लिए उमड़ आया। कान्हा में ट्यूशन सेंटर की छत ज्यादा मलबा डालने से गिरी, कमजोर ढांचा इजाफी बोझ बर्दाश्त ना कर सका। किसी सरकारी इदारे की कोई गफलत नहीं। सानिया कान्हा की रिपोर्ट वजीर आला मरीम नवाज को अरसाल। टीआर गार्डर की छत पर बच्चों की मौजूदगी में मिट्टी डलवाना इंतहाई गैर जिम्मेदाराना अमल था। छत गिरने के वक्त खातून टीचर और 20 बच्चे छत के नीचे मौजूद थे। सैर तफरी का सफ़र ज़िंदगी का आखिरी सफ़र बन गया। कलाम की झील ने लाहौर के एक ही ख़ानदान के 7 अफराद को निगल लिया। डिफेंस फेज 6 की मस्जिद में नमाज जनाजा के बाद तमाम अफराद को सुपुर्द खराक कर दिया गया। जनाजे उठने पर हर आंख अश्कबार, इलाके की फ़िज़ा सोगवार। Prisons also taught me the pain of separation in its cruelest form. While both my father and I were in the same prison, both times, my mother became seriously ill. For days, neither of us could speak to her. We could not sit beside her, hold her hand, or comfort her in her final moments. She left this world while we remained behind prison walls. अरियाला में 24 घंटे कैद तन्हाई में रखा गया। उसका जहनी सेहत पर क्या असर पड़ता है अंदाज़ा है जेल में जिस पर गुजरती है वही जानता है। दौरान कैद मेरी वालदा बीमार थीं, हमें वालदा से मिलने नहीं दिया गया। जेल में मेरी शुगर डाउन हुई तो मदद को कोई नहीं आया। जेल में एहसास हुआ कि बेबस कैदी कैसा महसूस करता है। वज़ीर आला मरीम नवाज का जेल रिफॉर्म्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा इस फोरम पर सियासी बात करना पसंद नहीं, जेल काट कर जो देखा उसके मुताबिक इस्लाहात की। पंजाब की जेलों में तमाम कैदियों के लिए वीडियो लिंक की सहूलत है। एमरजेंसी बटन मुतारिफ कराया। कैदियों की जहनी सेहत काउंसलिंग और बहाली के प्रोग्राम ज़रूरी हैं। अल्लाह का शुक्र है कि आज बहुत सारे और डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो ग्रीन बस जा रही है और मुझे पता है कि इन बसेस की बहुत ज़्यादा डिमांड है। हर कोई क्योंकि आवाम को बहुत बड़ी सहूलत है। 20 रुपए के अंदर आप जहाँ भी जाना चाहें आप जा सकते हैं। एयर कंडीशन बसेस हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट बसेस हैं, बहुत मॉडर्न बसेस हैं। तो इस साल अभी तकरीबन 1100 बसेस जो हैं वो सड़कों पे मौजूद होंगी। अगले साल के लिए हमारा 1500 का टारगेट है और अगले 3 साल में इंशाल्लाह ताला इस फिगर को हम 5000 बसेस तक अक्रॉस पंजाब हम लेके जाएंगे। किसी भी शहर की, तहसील की, गांव की कोई तफरीक नहीं है। अब तमाम शहरों में ऑलमोस्ट ये बसेस चलना शुरू हो गई हैं। नॉर्दर्न एरियाज़ में भी जो पंजाब का नॉर्दर्न पार्ट है उसमें भी चली गई है। मरी तक ये बसेस पहुँच गई हैं। साउथ पंजाब में ये बसेस हैं, सेंट्रल पंजाब में हैं, हर जगह हैं और अब इंशाल्लाह ताला तहसीलों में भी इसका दायरा कार जो है वो बढ़ाया जा रहा है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने 6 अजला के लिए ग्रीन बसों का इफ्तिताह कर दिया। कहा ग्रीन बस सर्विसेज की बहुत डिमांड है। ग्रीन बसेस का तहसील की सतह पर दायरा कार बढ़ाया जा रहा है। आवाम के लिए सफरी सहूलियात बेहतर बना रहे हैं। ग्रीन बस सर्विसेज से खवातीन भी फ़ायदा उठा रही हैं। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बेहतरीन काम कर रहे हैं। सिर्फ 2100 रुपये महाना दें, अपनी ई बाइक घर ले जाएं। तलबा के ख्वाबों को फिर लग गए पहिए। 1 लाख तलबा को ई बाइक्स मिलेंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का बड़ा ऐलान। कहा 70,000 की सब्सिडी मिलेगी। बोझ हुकूमत उठाएगी। तालबात के लिए 14,000 रुपये की डाउन पेमेंट की छूट। रजिस्ट्रेशन भी मुफ्त होगी। दरख्वास्तों की भरमार, अप्लाई करने वालों की लाइनें लग गईं। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का मुनफरिद रिकॉर्ड अहदाफ से ज़ायद महसूलात की वसूली। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने माली साल 2025-26 में तारीख का सबसे ज़्यादा 367 अरब का टैक्स इकट्ठा कर लिया। माली साल 2024-25 में 270 अरब रुपए टैक्स कलेक्शन की गई। ब्रिटिश हाई कमीशन लाहौर ऑफिस के सरबराह बेन वारिंगटन का महकमा CNW का दौरा। सूबाई वज़ीर मवासलात मलिक सुएब अहमद भट्ट से मुलाकात। मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर ने कहा 2 साल में 32,000 किलोमीटर शाहराहों की तामीर और बहाली की गई। पंजाब हुकूमत शाहराहों के मनसूबों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर बनाना चाहती है। ब्रिटिश हाई कमीशन बोले वाघा टूरिज्म कॉरिडोर की पेशा वराना तामीर और उसकी खूबसूरती बेमिसाल है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पैगाम कमेटी एक पाकिस्तान की मजबूती के लिए काम कर रही है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब
मुकम्मल तौर पे इनके साथ है। ये एक गुलदस्ता है और एक वो गुलदस्ता है जो आईने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है। पैगाम अमन कमेटी पाकिस्तान की मजबूती के लिए काम कर रही है। हम पैगाम अमन कमेटी के उलमा में इजाफा करते जा रहे हैं। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा है कि शर फैलाने वाले सोशल मीडिया हैंडलर्स के खिलाफ PTI के जरिए कार्रवाई कर रहे हैं। PTI के जरिए कार्रवाई कर रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर मुशर्रफी ने बोला कि पाकिस्तान को एतदाल पसंद मुआशरे की तरफ ले जाना वजीर आज़म और फील्ड मार्शल का विजन है। पाकिस्तान में मिसाली मजहबी हम आहंगी और यकजहती मौजूद है। वो दिन भी आए कि एक हफ्ते में, एक महीने में पता चले 10 प्रोग्राम हुए हैं, एक बरेलवियों के यहाँ, एक देवबंदियों के यहाँ, एक चर्च में, और हम चर्चों में जाके प्रोग्राम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह माह रबीउल अव्वल का हमारा जो माह रहमतुल लिल आलमीन, चूँकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं, और उसका स्लोगन भी ये है, ये माह रहमतुल लिल आलमीन, पैगाम रहमतुल लिल आलमीन, पैगाम अमन, सलामती और रवादारी। लहजा नरम, अल्फाज बेबाक, पहले इज्जत फिर नफास, फोर्स नज़्म ज़ब्त का नाम है, अपनी मर्जी की कोई गुंजाइश नहीं। कमिश्नर लाहौर मरीम खान ने पैरा फोर्स पर वाज़ेह कर दिया। पैरा फोर्स के दरबार से खिताब में कहा, शहरी काबिल एहतराम है, पैरा फोर्स अपना काम मुकम्मल करे, एहतराम को कायम रखें। बदअखलाकी और बुरा रवैया सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में काबिल कबूल नहीं। जीरो टॉलरेंस है, पैरा ने मुश्किल और बेतरतीब सूरत हाल में रद्द अमल देना है। इंतहाई मोहतात रवैया इख्तियार करें। लाहौर हाई कोर्ट का व्हाट्सएप ग्रुप से मुतालिक अहम फैसला, सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर होना जुर्म नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया, करार दिया सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन होना भी फौजदारी जिम्मेदारी नहीं बनता। गैर कानूनी मवाद शेयर करने वाला शख्स खुद जिम्मेदार होगा। हाई कोर्ट ने FIA साइबर क्राइम केस में मुलजिम अब्दुल मनान की जमानत की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने ट्रायल जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। अदाकारा मोमना इकबाल हरासानी केस में साकिब चद्दड़ को बड़ा रिलीफ मिल गया। अदालत ने लीगी MPA साकिब चद्दड़ की अबूरी जमानत में 13 जुलाई तक तौसी कर दी। लीगी MPA और उनकी अहलिया को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। प्रोसिक्यूशन से रिकॉर्ड तलब एडिशनल सेशन नुसरत अली सिद्दीकी ने अबूरी जमानत पर समाअत की। साकिब चद्दड़ अदालत के रूबरू पेश हुए। वज़ीर आला मरीम नवाज के नोटिस पर पुलिस ने 2 घंटे में गैर मुल्की खवातीन को बाजियाब करा लिया। 4 मुलजिम गिरफ्तार। दीगर की गिरफ्तारी के लिए छापे। हॉलैंड से 15 पर खातून के वालिद की जानिब से अगवा की कॉल मौसूल हुई। मुलजिमों के खिलाफ थाना डिफेंस सी में मुकदमा दर्ज। DIG ऑपरेशन स्पेशल कामरान का कहना था मुलजिमों पर खवातीन से ज्यादती का भी इल्जाम है। मुतासरा खवातीन का तिबी मुआयना होगा। डिफेंस में 2 गैर मुल्की खवातीन का अगवा और ज्यादती केस। पुलिस ने दोनों गैर मुल्की खवातीन को कैंट कचहरी में पेश कर दिया। गैर मुल्की खवातीन ने मुलजिमों के खिलाफ बयान कलम बंद करा दिया। पुलिस के मुताबिक खवातीन का ताल्लुक हॉलैंड और वेनेजुएला से है। $15 लाख तावान तलब किया गया था। दोनों गैर मुल्की खवातीन अपने दोस्तों से मिलने पाकिस्तान आई थी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का बड़ा एक्शन। 2 खतरनाक साइबर गैंग के 9 कारिंदे गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक मुलजिम व्हाट्सएप हैकिंग करके शहरियों को लूटते थे। डायरेक्टर ऑपरेशंस अली वसीम का NCCIA की टीम्स के लिए नकद इनाम का ऐलान। कहा साइबर क्राइम के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रखेंगे। गवाल मंडी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गैर मुल्की बाशिंदा गिरफ्तार। मुलजिम से 3 किलो से जायद चरस बरामद। SP सिटी आतिफ अमीर के मुताबिक मुलजिम गिरफ्तारी से बचने के लिए प्लास्टिक के शॉपर में पैदल मनशियात की सप्लाई करता था। लाहौर के दाखिली और खारजी रस्तों की कड़ी निगरानी। इश्तिहारी ने गजुमता पुलिस के रोकने पर रोही नाले में छलांग लगा दी। पुलिस ने मुलजिम को पकड़ा तो मुतअद्दिद मुकदमात में इश्तिहारी निकला। मुलजिम कौसर जैदी कानूनी कार्रवाई के लिए थाना कान्हा के हवाले।
मौलिक हादसे की सूरत में ड्राइविंग लाइसेंस मुअत्तल होगा। सिटी और लाहौर का हादसात की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला। लाइसेंस मुअत्तली की सूरत में फिर से ड्राइविंग करने पर ड्राइवर को मुकदमे का सामना करना होगा। गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग पर लाइसेंस कम अज कम 6 माह से 3 साल के लिए मुअत्तल रहेगा। सिटी और सैयद अब्दुल रहीम शराजी के मुताबिक मौलिक हादसे की सूरत में लाइसेंस की बहाली अदालती हुक्म से मशरूत होगी। ई चालान से बचने के लिए जाली क्लोन या टेम्पर्ड नंबर प्लेट इस्तेमाल करने वाले हो जाएं खबरदार। नंबर प्लेट में रद्दबदल पर सख्त कानूनी कार्रवाई, जुर्माना और FIR दर्ज हो सकती है। ब्लैक लिस्ट, जुराइम में मतलूब और जाली नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों के खिलाफ पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का सख्त क्रैकडाउन। जाली और टेम्पर्ड नंबर प्लेट्स के खिलाफ जदीद AI बेस्ड निगरानी मजीद सख्त कर दी गई। महकमा औकाफ पंजाब में माली बदनवानी पर बड़ी कार्रवाई। बाबा बुल्ले शाह दरबार पर चोरी केस में साबिक मैनेजर समेत मुतअद्दिद अहलकारों को सजाएं सुना दी गई। रिकवरी, मुलाजमत जब्ती, आइंदा कैश हैंडलिंग और दरबारों पर तैनाती पर पाबंदी के अहकाम जारी कर दिए। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा ने पीडा एक्ट के तहत सजाएं सुनाई। लाहौर चैम्बर और लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। सनत और जामियात के दरमियान ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मुफाहमत की याददाश्त पर लाहौर चैम्बर के सदर फ़हीमुर रहमान सहगिल और वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर उज़मा कुरैशी ने दस्तखत किए। मुआहदे के तहत लाहौर चैम्बर तालिबात को इंटर्नशिप के मौके फराहम करेगा। फ़हीमुर रहमान सहगिल ने कहा कि जामियात और सनत के दरमियान मजबूत रवाबित मुआशी तरक्की के लिए नागुज़ेर हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का रेड बॉल कैंप इख्तिताम पजीर। खिलाड़ी कुछ दिन आराम के बाद रावलपिंडी स्टेडियम में इकट्ठे होंगे। दौरा वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी कैंप का हिस्सा बनेंगे। स्क्वाड का ऐलान आइंदा चंद रोज में मुतवक्के। और शेख कमर खुर्शीद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट बैडमिंटन के पहले मैच में राना इरफान और मुदस्सिर रियाज मलिक फाते रहे। दूसरे मैच में इमरान राठौर और गौहर नफीस कामयाब करार पाए। तीसरा मैच खुरम शहजाद और सखी सरवर ने अपने नाम किया। चौथे मैच में मोहम्मद जुहेब और मुश्तबा चौधरी ने फतेह समेटी।